Subscribe the Apex classes by Harikesh Vishwakarma sir and press the bell icon now. हेलो स्टूडेंट, अपेक्स क्लासेस हरकेश विश्वकर्मा में आपका स्वागत है। अब आप देखेंगे हमने सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ वीडियो डाली थी। आज ये लास्ट वीडियो है और दो तीन सम इंपॉर्टेंट रह गए थे, आज उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। और आपको हम ये बता दें कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्लास 10th का ये वीडियो, तब हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की वीडियो डालेंगे हर चैप्टर की। ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स जो भी है, इनका सब एक जगह सीरियल से चैप्टर वाइज डालेंगे। क्लियर? तो आज हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। लिखा है A ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. क्वेश्चन समझिएगा, हम बात कर रहे हैं लेडर की। तो लेडर होता क्या है कि सबसे पहले तो हमने एक वॉल बनाया। ये लेडर कभी भी लगेगी किसी वॉल के सपोर्ट पर ही लगेगी। ये हमने दिस इज हॉरिजॉन्टल, यहां पे ये हमने लैडर लगा दिया। ये अब नेक्स्ट स्टेप समझिएगा। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, लैडर कहां रुकी पड़ी है? वॉल पर। एंगल एल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल से एल्फा एंगल। Its foot is pulled away from the wall through a distance a. वो कह रहा है कि इसके फुट को, लैडर के फुट को हम खींचे इधर, तो हमने खींच दिया कि अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर। अगर टुवर्ड्स फ्रॉम द वॉल होता तब इधर चलते। अवे फ्रॉम द वॉल, इस कंडीशन में कितना जी डिस्टेंस है? ए। ये अब नेक्स्ट स्टेप समझिएगा। सो दैट इट स्लाइड अ डिस्टेंस बी, स्लाइड अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा। जब हम इसके पुल को, इस लैडर को खींच के यहां ले आएंगे तो लैडर कहां होगी? डाउन आएगी। तब देखिए क्या बनता है। हमने वो करा है कि बी डाउन होती है। कितना डाउन होती है? बी। अब ये जो लैडर का टॉप है यहां की जगह कहां हो गया? यहां पर हो गया। तब वो कह रहा है कि यहां से बीटा एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है जी? बीटा। अब हम इसकी नेमिंग कर दें। ए बी सी डी ई। बी से सी के डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया x, और ई से सी के डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया y। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस में, और ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग केयर करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो वो कह रहा है कि प्रूव दैट ए अपॉन बी इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, लैडर की लेंथ हमारी क्या है? लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ
of this is solution. Length of ladder AB equal to DE equal to Z. तो जो डिस्टेंस AB की होगी लैडर की, वही लैडर तो D है, उसको हमने क्या मान लिया, Z. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे. इसमें क्या क्या फाइंड करना है, cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा. तो एक एक ट्रायंगल में हम चले तो सबसे पहले तो अल्फा में चले तो क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन अल्फा, साइन अल्फा के लिए हाइट क्या हमारे पास है, ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी. अब हम AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. AC हमारे पास क्या है, AE प्लस EC, AE प्लस EC डिवाइडेड बाई AB. AB को हमने क्या लेट किया है, Z. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे. AE की क्या वैल्यू है, B प्लस EC की क्या वैल्यू है, Y अपॉन Z. क्लियर? अब हम cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करें. अगेन इन ट्रायंगल ABC, cos अल्फा क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB. BC की वैल्यू यहां से चेक करें तो BC क्या हमारे पास है, BC की वैल्यू क्या है, X. AB की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया, क्या है, Z. ये तो हमने फाइंड क्या निकाला, हमने इन ट्रायंगल ABC. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रायंगल EDC. नेक्स्ट स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप में इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC. EDC में पहले क्या निकाला, देखिए साइन का साइन बीटा, साइन बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है साइन बीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है, EC. हाइपोटेन्यूज क्या नेमिंग है, DE. अब देखेंगे EC की क्या वैल्यू है, EC की क्या वैल्यू है, Y. DE साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो DE की क्या वैल्यू है, Z. नेक्स्ट स्टेप में अगेन इन ट्रायंगल EDC, cos बीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या हमारे पास है, BC. हाइपोटेन्यूज DE
अब आप देखेंगे डीसी क्या है, डीबी प्लस बीसी, डीबी प्लस बीसी, डीई, डी की वैल्यू क्या है, जेड। क्लियर? अब आप समझ लीजिए एकदम ध्यान से, राइट हैंड साइड पहले नोट कर लीजिए क्या हमारे पास है, वैल्यू हम पहले फाइंड करें किसकी किसकी जी, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा। तो कॉस एल्फा क्या है हमारे पास, जरा हम देखें, कॉस एल्फा की वैल्यू है एक्स अपान जेड माइनस बीटा कॉस बीटा, और कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, ध्यान रख दे वैल्यू पहले, डी बी ए प्लस एक्स अपान जेड। तो ए हो गया ए प्लस एक्स अपान जेड डिवाइडेड बाई फिर निकाल साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। साइन बीटा की देखिए, साइन बीटा की क्या वैल्यू है, वाई अपान जेड माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा की वैल्यू हमने फाइंड किया है बी प्लस वाई अपान जेड, बी प्लस वाई अपान जेड। इनको हम यही सिंप्लीफाई कर दें या डिवाइड कर दें, चलिए सिंप्लीफाई कर दें, तो इसकी वैल्यू हो गई x बाई टू माइनस एक्स बाई जेड। सबसे पहले तो देखिए जेड एलसीएम है, जेड एलसीएम ले लीजिए। अब क्या हो गया जी, x माइनस ए प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में क्या एलसीएम है, जेड, ये हो गया y माइनस बी प्लस वाई। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस ए माइनस एक्स अपॉन जेड, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए अपॉन जेड। इसकी क्या हो गई वैल्यू, ध्यान से देखेंगे आप, तो ये हो गया y माइनस बी माइनस वाई अपॉन जेड, वाई वाई कैंसिल, दिस इक्वल टू माइनस बी अपॉन जेड। क्लियर? अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो गया हमारा कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू माइनस ए अपॉन जेड माइनस बी अपॉन जेड, माइनस माइनस कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, इक्वल टू ए अपॉन बी। तो ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू ए अपॉन बी। क्लियर? हेंस प्रूफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और ध्यान देंगे आप, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल केयर करिए नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। क्वेश्चन है, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath. The observer with a uniform speed 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken
बाय द बोट टू रीच द शोर। तो सबसे पहले उसने कहा कि अ मैन ऑन अ क्लिफ, आदमी कहां है? क्लिफ पर। तो हमने डायग्राम बनाया, दिस इज क्लिफ, यहां पर मैन है हमारा, करे ऑब्जर्व करता है एक बोट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बनता है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब देखिए फिर क्या बोला, विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द इमीडिएटली बिहाइंड ऑब्जर्व विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो क्या करता है, ये बोट यूनिफॉर्म स्पीड में 6 मिनट बाद, ये बोट यहां से यहां 6 मिनट चली, तब यहां से उसने ऑब्जर्व किया, देन एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। कह रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में, शोर तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखिए नेम कर दें, ए बी सी डी। अब आप क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यहां से यहां तक चलने का हमको टाइम मालूम, और यहां से यहां तक के चलने का टाइम हमको फाइंड करना है। यहां से यहां तक कितना टाइम लेता है? 6 मिनट। और यहां से यहां तक के चलने का टाइम फाइंड हो जाए तो करेक्ट टोटल यहां से लेके यहां तक उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, लेट द स्पीड of boat be v मीटर पर मिनट। हमने लेट कर लिया कि इसकी स्पीड कितनी है, v मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट GD इक्वल टू, तो अब हम ये देखते हैं, रफ पे हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हमने क्या ले रखा है, v, यहां हो गया v। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, bd, ये bd डिस्टेंस, और टाइम दे रखा है कितना है, 6 मिनट, ये हो गया 6। तो ये आ गई हमारी bd की डिस्टेंस 6v। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट bd कितनी आ गई हमारी, 6v मीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डीसी, let the time taken by boat, let the time taken by boat covered distance covered
डीसी बी टी मिनट, हमने मान लिया यहां से यहां तक डीसी को कवर करने में डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लेता है, टी मिनट। लेट द टाइम टेकन बाय बोथ डिस्टेंस कवर्ड डीसी बी टी मिनट। फिर फार्मूला हम लगाए, वही फार्मूला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास v, डिस्टेंस क्या है dc और टाइम क्या है t, तो dc की वैल्यू आ गई vt। अब हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ dc इक्वल टू vt मीटर, vt मीटर। क्लियर? अब चलिए देखिए हम सॉल्व करेंगे को, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ इक्वल टू 6v प्लस vt मीटर। अब देखिए यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप जरा समझने की कोशिश करिए। तो इसकी हाइट हमने मान लिया h, लेट द हाइट ऑफ क्लिप बी h मीटर। तो अब हम किस ट्रायंगल में चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल एडीसी। हमने बताया था एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हो तो सबसे पहले जो परपेंडिकुलर के पास में होता है उसमें चलते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है AC, बेस DC। tan 60 की वैल्यू यहां पर रख लीजिए, तो ये हो गया √3 इक्वल टू AC क्या है H, और DC हमने फाइंड किया है, DC की वैल्यू है VT। यहां से H की वैल्यू आ गई √3VT इक्वल टू H, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट चलेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC तो ये हो गया tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AC, बेस BC, AC क्या है H, BC दिस इक्वल टू BD प्लस BC। तो H अपॉन BD, BD की क्या वैल्यू है 6V प्लस DC, DC की वैल्यू हमने निकाला था अभी भी, कितनी है VP। अब tan 30 की क्या वैल्यू है, ध्यान देंगे आप, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 6V प्लस VT।
h की वैल्यू देखिए यहां से आ गई हमारी, तो √3h इक्वल टू 6v प्लस vt। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 6v प्लस vt अपॉन √3। क्लियर? दिस इक्वेशन इज सेकंड। नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन भी h इक्वल टू है, सेकंड इक्वेशन भी h इक्वल टू है, तब क्या हो जाएगा हमारा, √3vt इक्वल टू 6v प्लस vt अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लें, तब ये आ गया हमारा √3 इंटू √3vt इक्वल टू 6v प्लस vt। vt को vt के साथ ट्रांसफर करें, √3 इंटू √3 3vt माइनस 2v माइनस vt इक्वल टू 6v। तो 3vt माइनस vt मीन 2vt इक्वल टू 6v। तो t की वैल्यू आ गई यहां पर 6v अपॉन 2v मीन्स कैंसिल। तो ये आ गया हमारा 3 मिनट। तो t की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, 3 मिनट। यहां से यहां तक के पहुंचने का हमने लिखा था क्या टाइम है, 3 मिनट मारा था। तो टोटल टाइम इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 मिनट। तो ये हमने अभी 2 क्वेश्चन बताया आपको, एक क्वेश्चन हम और बताएंगे इसका, वही हमारा लास्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, अ टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट अ पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस। ये हमारा बेस, एक टावर है, कितना एंगल बनता है कि अल्फा। दिस एंगल इज अल्फा, नेम ए। अब अपनी मर्जी से हम नेम कर दें, नेम कर दें बी सी। and the angle of depression of the foot of the tower at a point b meters just above a। करेक्ट, a से b मीटर जस्ट एबव हो, b मीटर। तो करेक्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कितने डिग्री का जी, बीटा। Prove that the height of the tower is b tan alpha into cot beta. Here, A, B, C, this name is D. Let distance, इस distance को हमने x अज्यूम कर दिया, x मीटर। Height of tower, let the height of tower be
एच मीटर। क्लियर? क्योंकि सब कुछ मीटर में बात किया। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलें, इन ट्रायंगल एबीडी या डीएबी, इन ट्रायंगल डीएबी एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, तो tan बीटा इक्वल टू बी अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लें, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू tan बीटा इक्वल टू बी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी b अपॉन tan बीटा। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल सीएबी, इन ट्रायंगल सीएबी एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, BC की क्या वैल्यू है H, AB वैल्यू क्या है X। तो A इक्वल हमारे पास है किसके, tan अल्फा। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो x tan अल्फा इक्वल टू h। तो x की वैल्यू आ गई हमारी h अपॉन tan अल्फा। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, this equation is second. From equation first and second, we get दोनों x के इक्वल है, क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, मींस b अपॉन tan बीटा इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h tan बीटा इक्वल टू b tan अल्फा। तो h की वैल्यू आ गई b tan अल्फा डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई में tan बीटा, और 1 अपॉन tan क्या होता है cot, दिस इक्वल टू b tan अल्फा इंटू cot बीटा। क्लियर? तो x की वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई b tan अल्फा इंटू cot बीटा। हेंस प्रूफ हम बहुत ही डिटेल वीडियो बना रहे हैं। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में हम कहते हैं 99% क्वेश्चन हमारी वीडियो से श्योर मिल जाएंगे आपको। और कुछ हमने अच्छे क्वेश्चन भी डाले हैं जिससे आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी तैयार हो। तो आज हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे मेंसुरेशन का। थैंक यू।